हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कॉन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम वुड का यूजेज सीखने वाले हैं। वुड एक एक्सिलरी वर्ब है और मेन मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वुड जो है वो रिक्वेस्ट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, इन सब सिनेरियोज में भी जो है वो यूज़ किया जाता है। आज देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी और कौन कौन से सिनेरियोज में सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं वुड के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वुड के साथ। वुड कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, इर्रिस्पेक्टिव कि ये फर्स्ट तब लगेगा अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहे हो, उन केसेस में ही सिर्फ ये फर्स्ट एज अ मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है उनसे पहले आएगा, वरना बाकी सभी सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट उसके बाद आएगा और उसके बाद जो है आपका एक और वर्ब की एडिशन होगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस स्टार्ट होगा एक सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद आपका वुड की यूजेज होगी एंड उसके बाद एक सेकंड वर्ब और ऐड होगा एंड देन जो है आपका एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो फॉर्म होगा। वुड को यूजुअली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, पास्ट टेंस के बारे में बात करने के लिए, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं पर वो पास्ट में है, तब भी हम जो है वो वुड का यूज़ करते हैं। और साथ में अगर हमें कोई कंडीशनल मूड जो है वो एक्सप्रेस करना हो, तब भी हमारा जो है वो वुड की यूजेज होती है। राइट, अब देखते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो कौन सा है जिसमें हम वुड के साथ सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। वो है हमें जब कभी भी क्वेश्चंस पूछने हो। वुड यू लाइक सम टी? जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी हमें फॉर्म करने हैं तब हम जो है वो वुड को पहले लेके आएंगे। उसके अलावा जितने भी सिनेरियोज होंगे उसमें वुड जो है वो पहले नहीं आएगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा देन आपका वुड आएगा। तो इस केस में क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे थे तो इसलिए जो है वुड हमारा स्टार्टिंग में आया। सेकेंड यूजेज जो है वो हमारा होता है 4 W's and 1 H। What, when, where, why and H for how। अब इनको यूज़ करके भी जब आपने क्वेश्चंस पूछने हो तब भी आप वुड का यूज़ करते हो, जैसे कि हाउ वुड राज रिएक्ट, कि राज कैसे रिएक्ट करेगा। बट यहाँ पे आप इसको वुड राज रिएक्ट अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करते या इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते तो वो सेंस नहीं बनाता, इसलिए आपको जो है वो क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव फॉर्म का लगाना था, इसलिए आपने जो है वो हाउ को यूज़ किया ताकि आप एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकें। राइट, अब थर्ड यूजेज देखते हैं, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने बताया कि हम रिक्वेस्ट्स के लिए भी वुड को यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस किस तरह से लगेगा। अब आप यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट में कर रहे हो, आई वुड लाइक मोर शुगर प्लीज़, कि मुझे थोड़ी सी और चीनी चाहिए। तब आपने जो है वो एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करिए। आप रिक्वेस्ट दो तरह से करते हैं, एक तो होती है पोलाइट रिक्वेस्ट, एक होती है डायरेक्ट रिक्वेस्ट। जब आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हो तब आप ऐसे प्लीज़, थैंक यू वाले जो वर्ड्स हैं वो नहीं यूज़ करते हो सेंटेंस में, बट जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तब आप जो है वो एंड में प्लीज़ और थैंक यू जो है उसका यूज़ करते हो। लास्ट फोर्थ सिनेरियो है टू शो हैबिचुअल पास्ट एक्शन। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप एक एक्सप्रेस कर रहे होते हो कंडीशनल मूड। अब यहाँ पे भी ये जो है वो एक कंडीशनल मूड है। इस सेंटेंस में हम जो सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं उसमें हम एक मूड बता रहे हैं जो कि एक कंडीशन में जो है वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर वुड सोब व्हेन एवर चाइल्ड लीव्स होम। अब हम सबकी मम्मियाँ जो हैं वो रोती हैं जब भी हम जो है वो घर से बाहर जाते हैं, या चाहे जॉब करने के लिए जाए या स्कूल के लिए जाए, तो हमारी मदर्स जो है वो नेचुरल एक एक्सप्रेशन है वो देती हैं। ये यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया और ये किस तरह से यूजेज आई है वो आपको भी पता चल गई। सब लास्ट एक सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे आप वुड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अपनी प्रेफरेंसेस देनी हो, प्रेफरेंसेस देनी है, बट वहाँ पे भी आपको दो चीज़ों में जो है वो चॉइस करनी हो कि कौन सी चीज़ जो है वो आप उन दोनों ऑप्शंस जो आपको प्रेजेंट किए गए हैं उसमें आप चूज़ करोगे। एग्जाम्पल, आई वुड रेदर हैंड राइट देन टाइप। मैं
हाथ से लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा टाइप करने से। इस सिचुएशन में, जब हम लास्ट सिचुएशन की बात करें जहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंस शो करना है, चॉइस शो करनी है, तब आप जब वुड का यूज़ कर रहे हो उसके साथ या तो रेदर आएगा या फिर एक और वर्ड है जो आप इसके साथ ऐड करेंगे, वो है सूनर, एंड देन आपका जो है वो सेंटेंस फॉर्म होगा। तो जो ओरिजिनल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ हल्का सा चेंज आएगा, वो ये कि वुड के साथ क्या आ जाएगा, पहले रेदर आएगा या सूनर आएगा जब भी आपको अपनी चॉइसेस के बारे में बताना है, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस देनी है किसी दो चीज़ों में, एंड देन आपका पूरा बाकी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, वो ये कि मैंने बहुत लोगों को एक सेंटेंस ना बोलते सुना है, आई वुड might get late, राइट? अब ये सेंटेंस टेक्निकली गलत है। अगर हम ग्रामर रूल्स के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, और ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप दो मॉडल वर्ड एक साथ यूज़ कर रहे हैं। वुड भी एक मॉडल वर्ब है और माइट भी एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स के साथ एक रूल होता है कि वो हमेशा सिंगुलरली, मतलब जब आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप सेंटेंस कनेक्ट कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो जिसमें आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हो, तब ही दूसरा मॉडल वर्ब जो है वो आगे सेंटेंस में यूज़ होगा, बट दोनों कभी भी एक साथ क्लब करके इस सिचुएशन की तरह यूज़ नहीं होंगे। तो ये सेंटेंस सही बनेगा, आई वुड गेट लेट, ये सही है। या फिर अगर आपको माइट के साथ सेंटेंस यूज करके बनाना है तब बनेगा आई माइट गेट लेट, बट ये दोनों अलग अलग दोनों सिचुएशंस में यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस में नहीं यूज़ हो रहे, दोनों के लिए एक प्रॉपर अलग सेंटेंस जो है वो फॉर्म होगा, राइट? तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको ये समझ आया कि आप कैसे जो है वो वुड का यूजेज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss on upcoming lessons and tips.